हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, आज हम लोग रिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे क्वोशिएंट रिंग के बारे में। ठीक है, क्वोशिएंट रिंग बोलिए या फैक्टर रिंग बोलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी है। जैसे आप क्वोशिएंट ग्रुप जानते हैं, लाइक वैसा ही होता है। ठीक है, बस वहाँ पे ग्रुप में क्या होता था कि आप नॉर्मल सब ग्रुप लेते थे और उसके रिस्पेक्ट में आपको फैक्टर्स मिलता था। ठीक है, यहाँ पे आप आइडियल लेंगे, बस यही फ़र्क है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन इसका, एग्जाम्पल भी देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलता है, लेट आर प्लस इंटू कोई मेरा रिंग है और आई आपका कोई आइडियल है। ये इंपॉर्टेंट है, आई क्या है जी, आई आइडियल होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग एक सेट डिफाइन करेंगे आर मॉड आई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्वोशिएंट या फैक्टर के केस में इसको आर मॉड आई पढ़ते हैं। ठीक है, सो आर मॉड आई को डिफाइन किया गया है कैसे, इक्वल टू ए प्लस आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है लेफ़्ट कॉसेट्स ले रहे हैं, लेफ़्ट आइडियल ले रहे हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि आइडियल किसको कहते हैं, तो जो राइट आइडियल भी होता है और लेफ़्ट आइडियल भी होता है, उसको हम लोग सिंपली आइडियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि जो रिंग का एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड में लिखा गया है, तो ये लेफ़्ट आइडियल है। ठीक है, ओके, तो हम इसको लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइडियल दोनों तरह का होता है। आइडियल का मतलब लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट में लिखा गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आर मॉड आई के जो एलिमेंट्स है वो ए प्लस आई के फॉर्म का होगा। ठीक है, अच्छा, प्लस क्यों लिया गया है, तो आपको पता है कि आर जो होता है, जो हमारा रिंग होता है, वो अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, ओके, तो वो एक रिंग होता है, तो इसीलिए हम लोग ए प्लस आई के रूप में डिफाइन किए हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन में जस्ट ये सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे बात नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में भी वो ग्रुप है, तब वहाँ पे हम लोग ए इंटू आई भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट सिंपली एक रिंग के लिए यहाँ पे आर मॉड आई का जो एलिमेंट है वो ए प्लस आई का फॉर्म का लिखा गया है, जहाँ ए क्या होगा, रिंग का एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब आप रिंग के एलिमेंट को यहाँ पे बारी बारी से पुटअप करते जाओगे तो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको पूरा सेट मिलेगा ना, ये जो सेट है ये एक रिंग फॉर्म करता है, फॉर्म ए रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एन इनटू डिफाइंड एज। इसको डिफाइन करना है इस तरीके से, देखो। ठीक है, जैसे आप लोग कॉसेट्स करते थे, लाइक वैसा ही है, वही प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है, आइडियल में भी, ओके, और ऐसा ही आप करते थे किसमें, जो है डिवीज़न ग्रुप में भी करते थे। ठीक है, या क्वोशिएंट ग्रुप में भी करते थे। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे क्विकली एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैसे क्वोशिएंट रिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने जो ग्रुप में पढ़ रखा है ना, बिल्कुल उसी तरह का होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको एक यहाँ पर रिंग लेना पड़ेगा, तो एक रिंग ले लेते हैं। लेट सपोज करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, एक रिंग है। ठीक है, इज़ ए रिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक रिंग ले लिए। ओके, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक आइडियल ले लेते हैं। तो आपको पता है कि एनजेड फॉर्म का कोई भी आप लोगे तो वो आइडियल बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या, सिंपली 3Z ले लेते हैं। ठीक है, 3Z अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा जी, ये आपका आइडियल होता है। ठीक है, इज़ आइडियल इज़ एन आइडियल ऑफ किसका, रिंग जेड प्लस इंटू का। ठीक है, तो इसका आइडियल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ जानिए, मैं एक नोट लिख देता हूँ, और हम लोग इसको जानते भी हैं, क्या होता है कि जो एनजेड होता है ना, एनजेड, ठीक है, ये क्या होता है, ये आइडियल होता है, इज़ आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर का आइडियल कौन होता है, एनजेड होता है। तो हम लोग 3Z 4Z कोई भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर ये आइडियल है तो यहाँ से क्या होगा बोलो, तो यहाँ से मेरा फैक्टर रिंग जो है जेड बाई 3Z। ठीक है, ये मेरा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, ओके, ये एग्जिस्ट करेगा। और ये जब एग्जिस्ट करेगा तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, तो इसका एलिमेंट होगा, तो 3Z यहाँ पे आइडियल है, तो 3Z के रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग जेड मॉड 3Z। यहाँ पे एलिमेंट इसका लेंगे कैसे, ए प्लस 3Z के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ए आपका क्या होगा, ए आपका इंटीजर से लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन किया गया, आप देख पा रहे हो। ओके, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से जो है ए के प्लेस में क्या करेंगे जी, हम लोग इंटीजर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 0 डालिएगा तो 0 प्लस 3Z मिलेगा आपको। ओके, इसी तरीके से आप 1 डालिएगा तो 1 प्लस 3Z मिलेगा। फिर आप 2 डालोगे तो आपको 2 प्लस 3Z मिलेगा। ठीक है, फिर आप 3 डालोगे ना, तो 3 प्लस 3Z आपका वापस से क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3Z हो जाएगा। 4 डालिएगा तो वापस से वो 1 प्लस 3Z हो जाएगा। तो जो टोटल जो डिस्टिंक्ट कॉसेट है वो हमको यही मिलने वाला है। टोटल जो डिस्टिंक्ट आपका यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, इस क्वोशिएंट रिंग का, वो आपको यही मिलेगा। दीज आर द डिस्टिंक्ट कॉसेट्स कह सकते हो आप। ठीक है, ये कॉसेट्स है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस क्वोशिएंट रिंग। ओके,
मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सिंस यहाँ पे आप देखोगे ना, अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि इसमें चूंकि देखो 3 एलिमेंट है, तो जेड मॉड 3Z इस तरह का जो भी कोशिएंट रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली आइसोमॉर्फिक होगा किसके, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 3, ठीक है। तो Z3 के ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मान लेते हैं कि हम लोग जेड का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या होता है, तो 3 + 3Z जैसे ही रखोगे आप, ठीक है, तो क्या होता है, अंडर एडिशन मॉडुलो 3 आपका 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये हो जाएगा 0 + 3Z, ठीक है। ये आपको यही मिल रहा है, सिंस क्या, सिंस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। बात फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए आपका 3 + 3Z आपका वापस से ही आ जाएगा। आप अगर 4 + 3Z रखोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी, तो ये आपका वापस से 1 + 3Z आ जाएगा, सिंस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, ओके। इसी तरीके से अगर आप कोई नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे रखते ए के प्लेस में, मान लो आप -1 रखते, तो -1 + 3Z क्या हो जाता, तो -1 + 3Z आपका हो जाता 2 + 3Z, ठीक है। सिंस क्यों, इसलिए कि जो -1 होता है ना, वो कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आप कुछ भी रखोगे, आपको ओनली जो डिस्टिंक्ट जो आपको एलिमेंट है वो यहाँ पे यही मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस फैक्टर रिंग, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहला रहा है, ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये आपका 2 जो है अदर एलिमेंट है। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप देखोगे कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये होगा, क्योंकि आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 2 आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसलिए कि जब आप इसको ऐड करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐड करके, अगर आप इसको ऐड करते हो, ठीक है, तो 1 + 3Z और +2 + 3Z, इसको आप जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, तो आपको यहाँ पे तरीका बता दिया गया है। जब आप ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप सिर्फ एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका जो आइडियल है वो आपको, चूँकि वो आइडियल को बताता है, ठीक है, तो वो आपका जस्ट एक ही बार रहेगा, ये नहीं कि आप 2i लिख देंगे, ठीक है, ये सब तरीका आपको पता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 3Z आ जाएगा जी, 1 और 2 को सिंपली ऐड कर दिए। अब 3 जो है वो आपका 0 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपका 0 + 3Z आ गया, ठीक है, एंड इट इज़ सिंपली 3Z। ये जो 3Z है हमारा, यही मेरा क्या है, आइडेंटिटी है। तो इन दोनों को ऐड करने से आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, दैट मीन्स ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरीके से इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। तो नो डाउट ये सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, तो ये एक रिंग फॉर्म करेगा, क्योंकि आप देखिएगा अंडर एडिशन ये एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। उसके अलावा ये सेमी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो डेफिनेटली ये रिंग है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि क्लियरली क्या हो रहा है, ये जो हमारा Z/3Z है, ठीक है, ये क्या हो रहा है जी, ये आपका एक रिंग फॉर्म कर रहा है, इज़ ए रिंग है, ठीक है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका एक रिंग फॉर्म कर गया इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन में, तो ये आपका रिंग फॉर्म कर गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको क्वोशिएंट रिंग बोलते हैं। बात फॉलो कर रहे हो, तो किसी भी क्वोशिएंट रिंग को आप इस तरीके से आसानी के साथ में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप क्वोशिएंट ग्रुप को करते थे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, उसको देख लेते हैं। बिल्कुल ग्रुप की ही तरह आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ नया रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आपको दिया है मैंने, ठीक है। क्या है, नंबर 1 ये है कि R mod I ये जो होता है क्या होता है, क्वोशिएंट रिंग होता है, या तो हम लोग इसको फैक्टर रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, R mod I इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं, रीड एज क्वोशिएंट रिंग R mod I, ठीक है। या सिंपली आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि दिस इज़ ए फैक्टर रिंग ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल I, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 ये है कि अगर R मेरा कम्यूटेटिव होगा, R अगर कम्यूटेटिव रिंग होगा तो R mod I भी आपका एक कम्यूटेटिव क्वोशिएंट रिंग होगा, ठीक है, ओके। नंबर 4 जीरो एलिमेंट ऑफ R mod I क्या होता है, I होता है, सिंपली जाहिर सी बात है, ठीक है। आप 0 + I लिखोगे तो वो I ही आएगा। नंबर 5 R का अगर जो है ऑर्डर अगर P है, प्राइम है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जहाँ प्राइम ऑर्डर देखा तो उनको क्या लगता है कि ये तो एक फील्ड होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर रिंग का ऑर्डर, ठीक है, जो सेट आप ले रहे हो, ठीक है, तो अगर उस सेट का ऑर्डर अगर प्राइम है तो, और वो रिंग है, मतलब रिंग का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो रिंग आपका इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइम देखें और इंटीग्रल डोमेन बोल दिए, ये जरूरी नहीं है, हम लोग अब इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका ऑर्डर प्राइम है तो वो, अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, फील्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग कन्फर्मली नहीं कहेंगे कि अगर रिंग का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा ही या फील्ड होगा ही, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ये बढ़िया आपका एक रहने वाला है, आप इसको एंजॉय कीजिए। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, काउंटर एग्जांपल देखिए। सब तो मैं दोनों बात दिखाऊंगा, ठीक है। पहला चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आर जो है मैं एक प्राइम लूँगा, ठीक है, एंड और क्या लूँगा, देन आर क्या होगा, आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, आर इंटीग्रल डोमेन भी होगा, ठीक है, और आपका फील्ड भी हो जाएगा। ओके, कैसे, तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, कौन सा एग्जांपल है, तो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो पी, इसको आप देखिए, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो पी, ठीक है। तो इसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो प्राइम होता है जी, ठीक है। इसका अगर आप ऑर्डर बात कीजिएगा तो वो क्या होता है, वो आपका प्राइम होता है, ठीक है। और ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, विच इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ये हम लोग जानते हैं। जो एक क्या है, जो एक आपका इंटीग्रल डोमेन यानी आईडी है, ठीक है, एंड क्या है, एंड आपका फील्ड भी है, एंड ए फील्ड, ठीक है। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है, ये आपको पता है। ये फाइनाइट फील्ड का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग Z5 का बात करें तो Z5 में कितना एलिमेंट होता है, 0 1 2 3 4 ये होता है, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और आप देखोगे कि आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हमेशा वो नॉन जीरो ही आएगा, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 3, तो 1 3 क्या आएगा, 1 3 आपका 3 ही आएगा। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आप, तो इसके पास में जीरो डिवाइज़र नहीं है। अगर आप 2 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6 आएगा, ठीक है। और 6 जो है अंडर मॉडुलो 5 क्या हो जाएगा जी, आपका 1 हो जाएगा, तो नॉन जीरो ही आ रहा है, ठीक है। आप अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 आएगा, 8 जो है अंडर मॉडुलो 5 आपको 3 देगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर ऑल अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कहाँ का, ZP का, देन आपको क्या होगा, देन आपको A इंटू बी जो है वो नॉन जीरो ही मिलेगा, एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल डोमेन। और ये एक फाइनाइट फील्ड भी होता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि प्राइम के केस में ये जो है नॉन इंटीग्रल डोमेन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग इसमें ले रहे हैं कि ऑर्डर तो प्राइम है, ठीक है, और क्या है, और जो आपका आर है वो क्या है, इज़ ए नॉन इंटीग्रल डोमेन, इज़ ए नॉन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, या बोलो नॉट ए फील्ड, नॉट ए फील्ड। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर रिंग लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर रिंग का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको ये समझ के रखना है कि जो फैक्टर रिंग हमारा होता है, फैक्टर रिंग या आप क्वोशिएंट रिंग बोलिए, फैक्टर रिंग होता है, हम लोगों को पता है। जैसे मान लो मैं अगर Z/NZ लेता हूँ, ठीक है, Z/NZ, तो ये क्या होता है जी, ये आपका आइसोमॉर्फिक टू होता है सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n का, ठीक है। तो इस केस में जो इसका ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, वो आपका n हो जाता है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑर्डर होगा Z/NZ का वो क्या होगा, वो आपका सिंपली n होगा, सिंस इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू Zn, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग बोलें तो अगर मैं इस तरह का कोई लेता हूँ, जैसे कोई मैंने PZ ले लिया, P प्राइम है, ठीक है, नीचे में ले लिया मैंने P²Z, ओके। तो इस तरह का भी कोई आप लीजिएगा तो ये क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिक टू होगा ZP, ठीक है। ऊपर में P है, नीचे में P² है, तो ZP का आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ PZ, ठीक है, डिवाइडेड बाई P² है, ओके। तो इसका कितना ऑर्डर आ रहा है, इसका ऑर्डर आपका आ रहा है P। तो अब देखिए, अब ये प्राइम ऑर्डर का है, P क्या है मेरा, P जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्राइम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइम ऑर्डर का है, तो प्राइम ऑर्डर का है, इस तरह का आप कोई कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे ना, आपको ये फील्ड नहीं भी मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट 3Z/9Z, ये कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें किस तरह का एलिमेंट होगा, तो इसमें चूंकि ये क्वोशिएंट रिंग है तो इसमें एलिमेंट होगा आपका 9Z, आपका आइडियल है 3Z का, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट होगा A + 9Z, जहाँ पे जो A होगा वो एलिमेंट होगा आपका 3Z का, ठीक है। अब आप देखो 3Z हमारे पास में क्या है, तो 3Z हमारे पास में है 0 ± 3 ± 6, इस तरह का एलिमेंट है इसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुटअप करोगे, A0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 9Z आ जाएगा जी, ओके। तो सेकंड एलिमेंट आप 3 रखोगे तो आपका आ जाएगा 3 + 9Z, ठीक है। फिर आप 6 रखोगे तो आपको आ जाएगा 6 + 9Z, ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप ये सारा आप कुछ आप रखते जाएंगे ना। इसके बाद आप अगर आप 9 रखते हैं तो 9 + 9Z, तो अगेन चूँकि ये अब हमारा क्या है, ये हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट टू किसके आएगा, Z3 आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऊपर में 3 है, नीचे में 9 है, तो ये 3 3 या 9, तो Z3 के कॉन्ग्रुएंट, Z3 के आइसोमॉर्फिक आएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 3 ही एलिमेंट होगा। इसके बाद अगर आप आगे 9 + 9Z अगर आप रखोगे ना, तो 9 + 9Z रखोगे तो चूँकि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर रिंग है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का जो फैक्टर रिंग है उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। फैक्टर रिंग हमारा क्या है,
3z मॉड 9z है, ठीक है। तो 9 के आप देखिएगा कि मॉडुलो 9 में क्या होता है, 9 आपका 0 हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 + 9z करता भी हूँ, ठीक है, तो ये 9 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप वापस आपको यही एलिमेंट मिलेगा। सो हमको फिर 9 वाला एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप 12 भी रखेंगे तो 12 से आपको फिर वापस 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें जो डिस्टिंक्ट आपको मिलेगा ना एलिमेंट, वो बस यही 3 मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि ये जो है हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का 0 एलिमेंट है, ठीक है। ये हम लोगों का 0 एलिमेंट है, यानी कि आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो 3 + 9z क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है। 6 + 9z भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है। लेकिन इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोगों का इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, देख लीजिए। इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 3 + 9z इंटू 6 + 9z, ठीक है। इसका अगर आप देखिएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है, सिर्फ एलिमेंट क्या करते हैं, 6 × 3 18 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस हम लोग लिखेंगे 9z। अब देखो अंडर मॉडुलो 9 ये क्या हो जाएगा, 18 आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 0 + 9z, ठीक है, मॉड 9 में। चूँकि हम लोग जो फैक्टर कर रहे हैं वो 9z से कर रहे हैं, तो मॉड 9 में ये 0 हो जाएगा। तो आपको वापस से क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 0 एलिमेंट। क्या मिल गया, 0 एलिमेंट ऑफ 3z मॉड 9z, ठीक है। इसका 0 एलिमेंट मिल गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स इट हैज़ 0 डिवाइजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये जो हम लोगों का रिंग है, फैक्टर रिंग 3z/9z, ठीक है, ये क्या है, इसके पास में 0 डिवाइजर्स है, हैज़ 0 डिवाइजर्स, ठीक है। और अगर 0 डिवाइजर्स है देन इट इज़ नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये भाई इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो आपने देख लिया कि आपके पास में एक प्राइम ऑर्डर का, इसमें भी देख लो, इसमें 3 एलिमेंट है तो ये प्राइम ऑर्डर का है, ठीक है। इस तरीके से आप 5z/25z लेकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप देखेंगे आपको इस तरह का नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा जिसका प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, 0 आ जाता है, ठीक है, इन दिस ग्रुप, इसके ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास में 0 डिवाइजर है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ठीक है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि अगर रिंग का, चूँकि क्वोशिएंट रिंग भी क्या है कि रिंग ही होता है, ठीक है। तो अगर रिंग का ऑर्डर प्राइम है तो सिंपल रिंग में तो ठीक है वो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड हो जाएगा, जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे थे जेडपी के बारे में। लेकिन आप क्वोशिएंट रिंग को भी ध्यान में रखिएगा कि क्वोशिएंट रिंग भी एक रिंग होता है और प्राइम ऑर्डर के क्वोशिएंट रिंग्स हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो कंसेक्वेंटली वो क्या होगा, फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। हेंस इट इज़ नॉट ए फील्ड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपको एकदम इंपॉर्टेंटली याद रखना है। चलो कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों को हो गया 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए। 6 नंबर प्रॉपर्टी आपको ये देखना है कि अगर हम लोग कोई भी फील्ड का बात करें तो एवरी फील्ड, ठीक है, कोई भी फील्ड में क्या होता है, सिर्फ आपका जो है ओनली ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं, इसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता, ठीक है। एवरी फील्ड हैज़ ओनली इम्प्रॉपर आइडियल्स, ठीक है। तो कोई भी फील्ड में सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होता है, एक आपका 0 होता है, ठीक है, और आपका दूसरा फील्ड इटसेल्फ होता है। ओके, आप जानते हो कि फील्ड के पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। तो हम लोग अगर फील्ड का बात करेंगे तो फील्ड में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, ओके। तो अगर सिर्फ 2 इम्प्रॉपर आइडियल ये और ये होता है तो इसका मतलब है कि इसके पास में सिर्फ 2 ही तरह का फैक्टर रिंग हो पाएगा, ठीक है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लिखेंगे, ठीक है, ए फील्ड हैज़ ओनली टू फैक्टर रिंग्स, ठीक है। इसके पास में सिर्फ 2 ही फैक्टर रिंग होगा। कौन कौन होगा, एक आपका होगा, अगर इससे हम लोग काम करेंगे तो, ठीक है, फील्ड का फैक्टर होगा 0 से, ओके। तो ये तो आपको क्या हो जाएगा जी, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फील्ड के ही, ओके। और दूसरा फील्ड को हम लोग फैक्टर कर पाएंगे फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा सिंपली ट्रिवियली 0 का। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 तरह का ही फैक्टर रिंग हो सकता है फील्ड के केस में। तो अगर आप रेशनल नंबर की बात करोगे, रियल नंबर की बात करोगे, तो उस केस में सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर रिंग मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। फॉर
फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, या रेशनल ले लेते हैं, ठीक है, फॉर रेशनल नंबर्स, फॉर रेशनल नंबर्स सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ठीक है, क्या होगा जी, क्योंकि ये एक फील्ड है, ठीक है, फॉर्म ए फील्ड, एक फील्ड फॉर्म करता है, फॉर्म ए फील्ड, ये एक फील्ड फॉर्म करता है, ठीक है, हेंस क्या होगा, इट फॉर्म ओनली 2 फैक्टर रिंग्स, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर रिंग ये बना सकता है, एक कौन, एक आपका बनाएगा वही क्यू का करेंगे तो 0 से कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फिक होगा इटसेल्फ क्यू के, और दूसरा क्यू को हम लोग खुद क्यू से कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फिक हो जाएगा 0 के, जैसा कि आपको ऊपर में बताया गया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रिजल्ट है, ओके, जो कि बहुत बिंदास रिजल्ट है, बहुत नया आपको नहीं लग रहा होगा। तो आई होप आपको ये क्वोशिएंट रिंग, आपको फैक्टर रिंग समझ में आ गया है, ठीक है, हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लिए, और आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत तरह का जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आप देखिएगा, एग्जाम्पल कीजिएगा, तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तब तक ये सब बातें आप याद रखिए, ठीक है, और इन्जॉय कीजिए, और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए, 1 to 1 पढ़ते चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।